हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12th का फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो है आज हम लोग पहला लेक्चर लेकर के आए हैं। अभी हम लोग जो है सीधे मैं आज जो है बिना अभ्यास को पढ़ाए हुए आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो वैकल्पीय प्रश्न होंगे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट लगा उसको आज मैं पहली कक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन को एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और जो है परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसको बेहतर तरीके से तैयार भी करेंगे। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स का क्लास 12th में। बाकी अब तक हम लोगों ने मैं तो बहुत सारा क्लास लिया हूँ 9-10 का, लेकिन क्लास 12th के लिए आज हमारा पहला दिन है। तो इसमें से हम लोगों ने देखिए मैंने लेसन वाइज एकदम जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो बनाए हैं वो लेसन वाइज बनाए हुए हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें प्रश्न संख्या 1। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हवा में ये क्या लिखा हमारा एप्सिलॉन लिखा है। एप्सिलॉन आर का मान होता है, हवा के अंदर एप्सिलॉन आर का मान होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है यानी रिलेटिव परमिटिविटी हमारी ये है, आपेक्षिक विद्युतशीलता जो हमारी है, इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है कि एप्सिलॉन के बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है। तो हवा में पूछा है, हवा एक माध्यम है और ये हमारा निर्वात होता है। तो हम जानते हैं कि हवा जो है हवा का में एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा। तो हवा में इसका एक होता है और इसका भी एक होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हमको मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा। यानी हवा के लिए हमको जो आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो मान मिलेगा वो 1 आएगा। अगर फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें हम लोग तब, क्योंकि अनंत हो नहीं सकता, 9 × 10⁻9 होगा नहीं, 0 किसी का जो है सिग्मा आ रही है, हमारा जो है एप्सिलॉन आर का मान 0 होता नहीं है, इसलिए शून्य नहीं हो सकता। यानी जो इसका ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन हमारा है सी वाला। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आइए दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। n का मान कौन ऐसा है जो n का मान है वो संभव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो Q बराबर NE होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता होती है वो हमेशा एक पूर्णांक के रूप में होती है। जैसे जब भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा या कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन देगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। अब वो 3 के बटा में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, या न 3 के बटा में 5 होगा भी नहीं या जो है 3.5 भी नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता, न बटे वाली संख्या और न ही दशमलव वाली संख्या इसके मान के लिए पुष्टि कर सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बस यही पूछने का मतलब है कि n का संभव मान क्या हो सकता है। अरे क्या कौन संभव मान नहीं है। यानी हम जानते हैं कि n का मान 4 बिल्कुल हो सकता है, सही है। n का मान 8 भी हो सकता है, ये भी सही है। n का मान 100 भी हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन n का मान अभी मैंने बताया कि दशमलव में नहीं हो सकता, बटे में नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी n का मान हमारा 4.2 क्या है, संभव नहीं है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आइए देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। यहाँ पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है किसके। तो आप लोग जो है इसका कमेंट में आंसर दीजिए पहले, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आवेश घनत्व के लिए सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सिग्मा बराबर Q के बटा में A। ये आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है हमारा, इसको हम लोग आवेश बोलते हैं। ये क्या हमारा है,
ये आवेश है और ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन पुष्टि कर रहा है, यानी आवेश घनत्व बराबर क्या हो सकता है, कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल। ये नहीं हो सकता सही, क्योंकि अभी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बटा बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुल आवेश के बटा में कुल क्षेत्रफल, ये वाला तीसरा वाला देखिए। फिर इस तरीके से सी वाला दूसरा, ये सी वाला देखिए यहाँ पर लिखा कि कुल आवेश के बटा में कुल आयतन। तो आयतन तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्षेत्रफल को बताता है, कुल आवेश गुणे कुल आयतन। तो आयतन वाला तो ऐसे ही एकदम रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पर देखो ये गुणे वाला हो नहीं सकता, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कुल आवेश के बटा में कुल क्षेत्रफल इसी में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये था। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी जो एप्सिलॉन आर है वो होता है, यानी कोई माध्यम है जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन आर है, इसका कौन सा मान संभव होगा। अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में देखा कि जो एप्सिलॉन आर का मान है, जो फॉर्मूला एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन के बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये पहले वाले ऑप्शन पर ही दिख रहा है कि एप्सिलॉन के बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये दिख रहा है, यानी ये एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। यानी इसका जो चौथे का आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। पहले तो आप वीडियो को स्किप कीजिए और इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, और इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट में दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, परावैद्युत स्थिरांक होता है किसका, पानी का। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। तो आप लोग अगर लेसन पढ़ोगे, अभ्यास पढ़ोगे, तो उसमें जो है इसका परावैद्युतांक दिया है। समय रहेगा तो अभ्यास भी जरूर पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो है परीक्षा के हिसाब से मैंने जो है परीक्षा को नजदीक देखते हुए मैंने सोचा कि जो है प्रिपरेशन ही सिर्फ करा दी जाए। तो यहाँ देखिए पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, वो हम जानते हैं कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है बालक। कितना होता है, 80 होता है। यानी इसका आंसर हो गया हमारा पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए इसका जो छठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए छठा प्रश्न में लिखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्या मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ये हम लोग कूलॉम के नियम में पढ़े हुए हैं, कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कहाँ पर पढ़े हैं, कूलॉम का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर जरूर आया होगा इसका मान कितना होता है। तो यहाँ पर देख करके वही बताना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। यानी जो इसका ऑप्शन हमें सही मिलेगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा 9 × 10⁹, यहाँ पर 9 × 10⁻9, तो माइनस वाला तो एकदम सही नहीं हो सकता। ये 12 लिखा हुआ ये भी नहीं सही हो सकता, ये भी 12 ये भी नहीं हो सकता। ये माइनस में पहले तो दोनों माइनस वाला एकदम सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो सबका मात्रक सेम है, इसीलिए इसी में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 × 10⁹ लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यानी इसका पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्रति कूलॉम है। इस तरीके से जो हमारा छठा प्रश्न होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर पहले आप लोग इसको भी जो है आप लोग कमेंट में पहले आंसर कीजिए, वीडियो को स्किप करके इसका आंसर दीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आवेश का विमा होता है। आवेश, तो हम जानते हैं कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर IT भी होता है। Q बराबर क्या होता है IT। विमा पूछा है तो ये भी फॉर्मूले से लगाएंगे।
तो आई की विमा क्या होती है, आई की विमा हमारी होती है ए और टी की विमा क्या होती है टी, यानी समय है, यानी इसकी विमा जो हमें मिल रही है वो क्या हो जाएगी ए टी मिल जा रही है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है ए टी, यहाँ पर ए टी की पावर -1 ए की पावर -1 टी और यहाँ पर लिखा है ए टी स्क्वायर, यानी माइनस वाला तो पहली बार सीधे सीधे नहीं होगा, यानी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला जो देखा वो आई टी के हिसाब से ए टी केवल ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। अब देखिए इसका आज का जो हम लोग इसका अंतिम प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न इसका देखेंगे, आज का ये आखिरी प्रश्न होगा। अब हम लोग इसके बाद अगले लेक्चर में फिर और क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन में क्लियर करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये हमारा होता है फैराड के बटा में मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है फैराड के बटा में मीटर, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब यहाँ पर देखो कहीं प्रति बटे में लिखा तो है नहीं, यहाँ पर लिखा है कि ये न्यूटन प्रति मीटर, ये होगा नहीं। यहाँ पर लिखा है फैराड, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर फैराड और मीटर ये गुणे में भी नहीं हो सकता, ये कूलाम प्रति वोल्ट है, ये भी नहीं हो सकता, यानी बी वाला जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एफ का मतलब फैराड है, एम पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मीटर में लिखा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने आज कक्षा 12 के पहले लेक्चर में मल्टीपल चॉइस के पहले अभ्यास में हम लोगों ने 8 प्रश्न जो देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से मुझे इम्पोर्टेंट लगे उसको मैं लिया हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से जो है आगे भी हम लोग प्रश्न करते रहेंगे, 1 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले भी प्रश्न हम लोग आगे करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के प्रश्न लेकर के आएंगे।